सीधी दृष्टि रखते हुए। कैसे? भगवान सुखदेव जी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, जन्म से ही व्यास जी के पुत्र थे, और महाराज जनक के यहाँ पहुंचे। जनक ने उनकी परीक्षा के लिए क्या करा, एक दूध का भरकर कटोरा दे दिया, पूरा भरा हुआ था। इसको हाथ पे रख के सारे हमारे राजधानी में घूमिए आप, और फिर हमारे पास आ जाइए। वो कटोरा रखकर सारी राजधानी में चल दिए। और वहाँ क्या व्यवस्था थी, कहीं रास रंग हो रहे हैं, कहीं कुछ लड़ रहा है कोई आदमी, कुछ औरतें नाच रही हैं, आदमी गा रहे हैं, वाद्य बज रहे हैं, कुछ और है, कहीं डर भय नाटक तमाशे, तरह तरह की बातें हो रही हैं। कहीं सिंह बांध दिया गया है, उसकी गुर्राहट सुनाई दे रही है, कहीं कुछ कुत्ते उनके पीछे पड़ रहे हैं। कुछ नहीं, उन्हें तो केवल इसमें से एक बूंद भी छलक गया तो आपका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, ये कह दिया गया था। इतना साधक को तटस्थ सावधान रहना चाहिए। ये आपके मन का ये दूध का कटोरा जरा सा भी छलक ना जाए और आप सारे संसार में घूम जाए। जनक जी की स्थिति यही थी, संसार में रहते थे, सदग्रस्त थे, और किंतु मन संयत था उस दूध के कटोरे की तरह। और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज सारे शहर में चक्कर लगाकर उन्होंने देखा ही नहीं कुछ। आप भी मत देखिए, अगर साधना करना चाहते हैं, ध्यान में की पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहते हैं, कुछ मिरेकल जो योग विज्ञान की बहुत अद्वितीय शक्तियां हैं, जो पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाल में जरा पढ़कर तो देखिए, आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें लिखी हैं। उसकी कुंजी कहाँ है? यहीं पर है, इसी कथानक में उसकी कुंजी आपको बता दी गई। समाधि लग गई, वो कटोरा का एक बूंद भी छलक ना जाए, और सारी संसार में घूम आए। बताइए कैसी अजीब बात है। फिर आपके अंदर मन की एकाग्रता की वो शक्ति क्यों नहीं उत्पन्न होगी? ऐसा ही किया गया, और लगातार वो उपासना मेडिटेशन रात दिन रात अहर्निश चलती थी। अगले 2 महीनों में केवल दूध को बंद, फल का रस 1 पाव लेना आरंभ किया गया, और उससे इतनी जबरदस्त फल में कलयुग का वास नहीं है, साग पातों में कलयुग का वास नहीं है। पालक के पत्ते, मूली के पत्ते, शलजम के पत्ते, मूंग की दाल का छिलका, चने का छिलका, ये सब दूर्वा घास, ये सब अपने आप में परम सात्विक चीज़ें हैं। दूर्वा घास के लिए तो बहुत बड़ी बात है, वो खानी शुरू कर दी गई, और बस पूरी शक्ति है उसके अंदर। वह परम सात्विक देवताओं का भोजन है, उससे ज़्यादा परम शक्तिशाली भी है। वो आरंभ कर दिया गया, और अपना भजन और कुछ नहीं। एक बार दिन में वो जो कुछ भी खाना था वो ले लिया, और उसके बाद फल ले लिया, बस छुट्टी, और अपने ध्यान में कटिबद्ध होकर लगे रहे। इस प्रकार चलते चलते एक दिन मध्य रात्रि के समय जब हवन कर रहे थे, तो 10 प्रकार के नाद होते हैं। वो अनंत नाद है, ब्रह्मनाद। वो मेरे अंदर, आपके अंदर, हर साधक के अंदर हो रहे हैं। संपूर्ण बाह्य प्रकृति में, इस शून्य मंडल में हो रहे हैं, उठ रहे हैं, किंतु एकाग्रचित्त व्यक्ति साधक ही उन्हें सुन सकता है। जो जिस कैटेगरी की, स्तर की वो एकाग्रता मेरे या साधक के, उस उपासना करने वाले व्यक्ति के अंदर आती जाएगी, वह नाद प्रकट हो जाएगा। एक दिन मध्य रात्रि में एकदम कमरे के अंदर आवाज आने लगी, घंटानाद की, तीव्र घंटानाद। अरे बाबा, क्या हुआ? ये आवाज़ कैसे? मंदिर की आरती शुरू हो गई, अभी तो हम बैठे थे पूजा करने,
ये कैसे, अभी कैसे, सुबह प्रातः काल हो गया, हम भूल गए, मालूम ही नहीं हमें। हमने उपासना बंद की, यज्ञ बंद किया और उठकर बाहर आए, देखा तो घड़ी में अभी तो रात का 1:30 बजा था। आश्चर्य हुआ हमें, कैसे ये आवाज़ आई, कैसे हमें भ्रम हो गया। फिर हवन शुरू किया। जैसे हवन शुरू हुआ 5 मिनट से पहले पहले मन एकाग्र हो गया और फिर वो आवाज़ घंटानाद की आने लगी। आश्चर्य हुआ, ओहो, फिर मालूम हुआ इस हवन कुंड में से आवाज़ आ रही है। वो बात याद आ गई। ऋषि मुनि कहा, आप उपासना में जब अग्रसर होने लगता है आदमी और अपनी कामयाबी सफलता सन्निकट है, तो ऐसे ब्रह्मनाद अनंतनाद उत्पन्न हो जाते हैं, सुनने लगते हैं। वेद मंत्रों की आवाज़ यज्ञ कुंड में से मैंने इन अपने चर्म चक्षुओं से सुना है, देखा है अपनी आँखों से। श्रीमान इस श्रवण इंद्री के द्वारा ऐसी अद्भुत अलौकिक घटना मेरे साथ हुई और मुझे आश्चर्य हुआ। इसके बाद उपासना चलती रही, प्रसन्नता हुई बहुत ज़्यादा और तीव्र गति से उपासना आगे बढ़ने लगी। वो देखकर सुनकर विश्वास हुआ, ये सब क्या है और ऐसा होता है, बिल्कुल ठीक है।